वेलकम टू अनलिमिटेड ज्ञान। आज का टॉपिक है इंडोरेंस लिमिट या फैटिग फेल्योर। क्या होता है आज ग्राफ के साथ समझेंगे। क्या है इंडोरेंस लिमिट, क्या होता है। इट इज़ अ फेल्योर ऑफ ए मटेरियल एट ए स्ट्रेस वैल्यू लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अंडर रिपीटेड या फ्लक्चुएटिंग लोड। जब कोई लोड रिपीटेड रहेगा या फ्लक्चुएट करेगा तब उस समय जो उसका स्ट्रेस होगा वो वैल्यू कम होगा। किसके बारे में? स्ट्रेस के बारे में। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, फैटिग फेल्योर। फैटिग फेल्योर ऑकर्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फैटिग फेल्योर जो होता है ज़्यादातर क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पूल में, जैसे मान लो कोई एक ब्रिज है, इस फिगर देख सकते हैं, कोई एक ब्रिज है, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये रिपीटेड लोड पड़ते रहता है और बहुत लॉन्ग टाइम में 10 से 20 साल में एक बार क्या होता है, ये पुल ख़राब होता है। इसमें होता है फैटिग फेल्योर, इसे कहते हैं। थर्ड टॉपिक 90% ऑफ मैकेनिकल फेल्योर ड्यू टू द फैटिग। मैकेनिकल मशीन जो होता है ज़्यादातर फेल्योर क्या होता है, 90% फैटिग के कारण होता है। एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका, इट इज़ मोर परमिटेड ऑफ आईसी इंजन, एयरक्राफ्ट पंप ईटीसी। इस सब में कंसीडर ज़्यादा करते हैं, इस सब में ज़्यादा होता है फैटिग फेल्योर। फैटिग फेल्योर स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनल क्रैक्स या होल्स या कैविटीज़। फैटिग फेल्योर जो है स्टार्ट होता है एक छोटा सा क्रैक से हो सकता है या होल से हो सकता है या एक छोटा सा कैविटी के कारण हो सकता है। ये हमारा फिगर में देख सकते हैं, ये भी है। ए शाफ्ट मूव अराउंड एंड टू सपोर्टर्स ए एंड बी, दो सपोर्टर्स हैं ए एंड बी। अप्लाइड लोड एंड दिस साइकिल स्ट्रेस डेवलप्ड बाय द मटेरियल इज कॉल्ड फैटिग। ये हमारा जब सिंपली सपोर्टेड है, जब एक लोड इस पर पड़ता है तो एक ये जो बैंड होता है, बेंडिंग मोमेंट बोल सकते हैं, जो ये धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में, इसी को कहते हैं फैटिग। जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, जो आईसी इंजन में कंसीडर करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है, बहुत लंबा समय तक। देखिए 3 प्रकार का स्ट्रेस होता है इसमें, पढ़ सकते हैं। पहला रिवर्स स्ट्रेस, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेस। इसको अच्छे से समझेंगे। रिवर्स स्ट्रेस क्या होता है, ये स्ट्रेस का है, ये नंबर ऑफ साइकिल का है। स्ट्रेस ये ग्राफ गया मैक्सिमम मिनिमम साइनोसोइडल वेव में जाता है। ये हमारा जो गया प्लस टेंसाइल में आ गया, ये हमारा कॉम्प्रेसिव में आ गया, सिग्मा ए, ये सिग्मा आर मैक्सिमम जिसको बोल सकते हैं। इसमें क्या आता है, सिग्मा ए क्या है, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस है, ठीक है। सिग्मा आर क्या है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर सिफा देख सकते हैं, A/2 होगा, R/2 होगा, ए बराबर R/2, यानी सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस बाय 2, सिग्मा ए बराबर। अब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में क्या होता है, इसमें स्ट्रेस कम बेसी होता है, तो टेंसाइल कभी ज़्यादा पड़ेगा, कॉम्प्रेसिव कम पड़ेगा। इसमें देख सकते हैं टेंसाइल ज़्यादा है, कॉम्प्रेसिव कम है, लेकिन जब पिछला में क्या जितना टेंसाइल था उतना ही कॉम्प्रेसिव था, लेकिन इसमें नहीं होता है। स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल टेंसाइल ज़्यादा है, कॉम्प्रेसिव कम है, और इसमें जो हो गया ये सिग्मा मिनिमम हो गया। इसका सिग्मा मीन बराबर होता है सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन बाय 2। ग्राफ देखिए, ये है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये इसका कोई ग्राफ ऊपर की ओर भी जाता है, नीचे भी आता है, कब आएगा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये कहीं भी हो सकता है। और ये जनरली क्या होता है, एयरक्राफ्ट का विंग जो होता है जिसमें प्रेशर या टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ते भी रहता है, घटते भी रहता है। ये हो गया पूरा इंडोरेंस लिमिट या फैटिग फेल्योर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन, इसको डिनोट करते हैं केटी से। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस व्हेन द रिप्रेजेंट एट द नॉच या होल टू द नॉर्मल स्ट्रेस एट सम सेक्शन। इट इज़ नॉट के टी, एक मैं सेक्शन है, ये सेक्शन है, ब्लॉक बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक नॉच है, ये एक होल है, उस पर जो स्ट्रेस पड़ेगा, इसको ग्राफ दूसरा ग्राफ से भी देख सकते हैं। स्ट्रेस जो पड़ेगा ये हमारा टेंसाइल है, खींच रहा है दोनों साइड, यहाँ का ये इंटरनल में ऐसा ये होगा, इसी को कहते हैं स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन फैक्टर। इसका एक फार्मूला होता है जो बोलते हैं स्ट्रेस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन 1/एरिया, या मैक्सिमम बराबर क्या 1/एरिया मिनिमम। के टी बराबर होता है मैक्सिमम स्ट्रेस
बटा नॉर्मल स्ट्रेस, जो हम डिफाइन में भी हम लोग समझे हैं। द वैल्यू ऑफ KT डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ ज्योमेट्री पार्ट्स। ये जो KT का वैल्यू है ज्योमेट्री पार्ट्स पे डिपेंड करता है, कैसा शेप में है, कैसा साइज में है, उस पर डिपेंड करता है। थ्योरेटिकली स्ट्रेस कंसीडर फैक्टर KT बराबर सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा बराबर 1 + 2a/b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड इन जनरल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस में जो होता है उसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो आगे और साथ समझेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम स्ट्रेस बटा वर्किंग या डिज़ाइन स्ट्रेस होता है, ये नॉर्मली होता है। फिर अगर डक्टाइल मटेरियल की रहेगा, जैसे एग्जांपल माइल्ड स्टील, तो डक्टाइल मटेरियल क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस बटा वर्किंग स्ट्रेस। अब दूसरा क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे ब्रिटल मटेरियल की देखते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया, तो क्या होगा ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस बटा वर्किंग स्ट्रेस। ये हम समझ गए इजली। इसका नोट्स PDF जो आप चाहते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि इजीली आप पढ़ाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।